नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह कल्याण केंद्र दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, भर्ती की अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाकर भेजने हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 रखी गई है। 10 अगस्त तक कोई भी अपना आवेदन इन पदों पर भरकर भेज सकता है। गृह कल्याण केंद्र दिल्ली द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें अटेंडेंट, चपरासी, केयर टेकर, नर्सरी टीचर और अन्य भी बहुत से पदों पर यह भर्ती की जा रही है। योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक पास पुरुष और महिला इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं और भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो देखिए, नर्सरी अटेंडेंट के पद के लिए यहाँ पर योग्यता की बात करें तो केवल 8वीं पास है। इसी तरह डे केयर अटेंडेंट क्रैच के पद के लिए भी योग्यता 8वीं पास है। चपरासी और केयर टेकर के पद के लिए योग्यता है वह 10वीं पास है। बुकिंग क्लर्क के लिए योग्यता है वह 12वीं पास है। व्यक्तिक सहायक और कैशियर के लिए योग्यता की बात करें तो वह स्नातक पास है। यदि आप नर्सरी टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता 12वीं 50% अंकों सहित, इसके अलावा जेबीटी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स पास होना चाहिए। इसी तरह जोनल सहायक के लिए स्नातक पास और प्रशासनिक व लेखा कार्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसी तरह अकाउंट असिस्टेंट के लिए बात करें तो भी योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए और आपके पास एसएएस परीक्षा पास होनी चाहिए तथा 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपको होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो आवेदक कम से कम स्नातक पास हो और कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति और कुछ अनुभव भी हो। कार्यालय सहायक के लिए भी आवेदक कम से कम स्नातक पास हो और उसे प्रशासनिक कार्य का ज्ञान होना चाहिए। सभी पदों के लिए आयु की बात करें तो सभी पदों के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष है। आयु की गणना की बात करें तो आपकी आयु की गणना है वह 10 अगस्त 2023 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों, जो नियुक्ति स्थल हैं वह आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, नागपुर और बेंगलोर, इनमें से किसी भी नियुक्ति स्थल पर आपको लगाया जा सकता है। भर्ती की बात करें तो यह भर्ती पूरी तरह संविदा पर आधारित है, यानी कि परमानेंट भर्ती है नहीं है। जिसके लिए वेतनमान की बात करें तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वैकेंसी फॉर्म पर दिया गया है। वहां से आप इस नोटिफिकेशन को और फार्म को भी डाउनलोड कर भरकर भेज सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें पते की तो यह फार्म भरकर आपको 10 अगस्त 2023 तक सेक्रेटरी, गृह कल्याण केंद्र, समाज सदन, लोधी रोड कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, पिन कोड 110003, इस पते पर आप साधारण डाक, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेज सकते हैं। जो आपको इसके साथ दस्तावेज लगाने हैं उनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां, यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा, इसके अलावा आपको वेतन रसीद की प्रतिलिपि यदि आप सेवारत कर्मचारी या उनके आश्रित हैं तो, इसके अलावा यदि आप सेवारत कर्मचारी के आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं तो आपको पीपीओ प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी फार्म के साथ लगानी है। इसके अलावा सीजीएसएच कार्ड की प्रतिलिपि या अन्य कोई भी वैध प्रूफ आपको इसके साथ लगाकर भेजना है। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे पर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देनी है। यदि इन पदों पर भर्ती के लिए बात करें तो केवल भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित या फिर केंद्रीय सरकार में सेवारत कर्मचारी या उनके आश्रित ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि या तो आप भूतपूर्व सैनिकों या अपने केंद्रीय सरकार के किसी भी विभाग में काम किया हो, यानी आप सेवानिवृत्त हो चुके हों, या फिर आप उनके आश्रित डिपेंडेंट हों, तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं। यह नियुक्ति संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी।
जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन आप चाहें तो dott.gov.in इस वेबसाइट पर आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, सभी ऑफलाइन भर्तियों के विज्ञापन और ऑफलाइन फार्म सभी कुछ इस वेबसाइट पर vacancyforum.com पर भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए। बात करें फार्म की तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 कॉलम में आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। जैसे मैं अटेंडेंट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अटेंडेंट मुझे लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और उस पर फ़ोटो चिपकाने के बाद अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। नेम एंड एड्रेस में बात करें तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और पूरा एड्रेस, जिसमें आपका हाउस नंबर, यदि गली नंबर कोई है तो गली नंबर, मोहल्ला है तो आपका मोहल्ला, स्ट्रीट नंबर है तो कोई स्ट्रीट नंबर, गांव शहर जो भी आपका है उसका नाम, पोस्ट ऑफिस आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और पिन कोड, ये सभी आपको एड्रेस में लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर भी लिख देना है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 3 की सेक्स, तो यदि आप पुरुष हैं तो मेल वाले बॉक्स में M में टिक करें, यदि आप महिला हैं तो फीमेल F में टिक करें। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 4 में यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड के बॉक्स में टिक करें, यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड के बॉक्स में टिक करें। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आपको अंकों में यहाँ पर दर्शा देना है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपने पिता का नाम, दोस्तों सभी प्रविष्टियाँ आपको अपने 8वीं 10वीं के प्रमाण पत्र में जैसा भी आपका पिता का नाम लिखा है उसी के अनुसार करनी है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी योग्यता है 8वीं 10वीं 10+2 वह आपको इसमें लिख देनी है। यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई अन्य योग्यता, कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह कुछ है तो उसका विवरण भी आपको इसमें देना है। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो वह आपको कॉलम नंबर 9 में लिखना है और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी साथ में लगा देनी है। वरना यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगले कॉलम की बात करें, वेदर अर्लियर वर्कड इन GKK यानी गृह कल्याण केंद्र और सम अदर फैमिली मेंबर वर्किंग इन GKK, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपने पहले गृह कल्याण केंद्र में काम किया है तो उसका विवरण आपको इसमें देना है, वरना आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद अगला कॉलम है 10वां, वेदर डिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, यानी आपके पिताजी केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत थे। यदि थे तो आपको इसमें यस लिखना है, वरना इसमें आपको नो लिखना है। यदि आपके पिताजी कार्यरत थे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी पिता का नाम, इसमें उनसे आपका संबंध क्या है, सन है, आप उनके डॉटर हैं या कोई अन्य रिलेशन है, उनका डेजिग्नेशन किस पद पर थे वो और किस ऑफिस में काम करते थे, उसका एड्रेस, पे स्केल, बेसिक पे और उनको कितना वेतन यहाँ पर मिलता था, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। इसके बाद आगे बात करें तो प्लेस की, प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके साथ जो भी आपको कॉपी लगानी है वह सभी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जिनमें आपको CGHS कार्ड, पे सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अपने सभी सर्टिफिकेट जिनमें डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, अनुभव के आपके प्रमाण पत्र हैं, यह सभी आपको लगा देना है। यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।